गुरु अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक जी को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता रहा है। वही मंगलमय प्रसाद आगे भगवान की कृपा से पुनः प्राप्त होने लगा है। उन भूर्भाग्य महान आत्माओं के लक्षणों पर गुरु अष्टावक्र जी महाराज प्रकाश डालते आ रहे हैं, जिन्होंने सचमुच में भवजैल की यात्रा समाप्त कर दी है। जो करना था वो मानो सब पूरा कर लिया है, आगे शेष करना जिनके लिए कुछ नहीं रहा। जिनकी ये मिथ्या परिच्छिन्न वासना विलीन हो गई है, जो अवास्तव होते भी वास्तव के ताई के भाव से प्राय सबको बांध बांध के नाच नचा के नचाती आती है। अज्ञान से ये उठी है और ज्ञान से नष्ट हो जाती है। जब ये परिच्छिन्न में वासना विलीन हो जाती है, तब इसका संसार भी समाप्त हो जाता है। ये मोक्ष रूपी निर्मल गंगा में तल्लीन हो जाता है। और अक्षय आनंद का सदा के लिए ये भोगता रहता है। आगे गुरुदेव समझाती हैं कि ममता नहीं पुत्र आदि में, नहीं देह में अभिमान है। केवल पुत्र नहीं, धन, पत्नी अथवा और कुछ भी माया का पदार्थ है। माया में मैं रूप नाम में भी जिसकी ममता नहीं, जब ये दुर्भाव निवृत्त हो जाता है तो ब्रह्म भाव की, भगवत भाव की गंगा ठाठा मारने लगती है, जो वास्तव है। जब तक ऐसी वास्तव गंगा ठाठा नहीं मारती है, तब तक परिच्छिन्न भाव के पाशों से बंधा हुआ मरने जन्मने का भुगतान भोगता ही रहता है। संत भगवान भी यही समझाते हैं कि हमारे गुरु ने हमको ऐसे समझाया है, बाहर भीतर एको जानो। क्या अंदर क्या बाहर, वास्तव में एक अद्वितीय ब्रह्म ही, जिसको ईश्वर कहें, वो ज्यों के त्यों भरपूर हैं।
इस तरह का जिसको अनुभव पूर्वक निश्चय हो गया है, केवल कथन या सुनने मात्र नहीं, और संपूर्ण वासनाएं जो बंधन का कारण है, जिनकी निवृत्त हो गई हैं। जब वासनाएं समाप्त हो जाती हैं तो चित्त भी अचित्तताई को प्राप्त हो जाता है। जैसे बीज का कचात खत्म हो जाता है तो बीज का बीज रूप भी नष्ट हो जाता है, अब तो वो दिखने मात्र है मटी। ऐसा जिसने यथार्थ सत्संग के गंगा में नहा के ऐसा दृढ़ पुरुषार्थ करके ऐसी मंगलमय स्थिति में विश्रांति पाई है, उन्होंने मानो सब कर लिया। वो कृत्य हो जाता है। जिसके लिए वो जन्म मरण में भटकता था, वो वस्तु इसको प्राप्त हो जाती है। कहेंगे किसके लिए ये जन्म मरण में प्राणी भटकते हैं? अपने आप को पाने के लिए। अपना आप सबों का ब्रह्म है, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे स्वप्न में कोई भी है, जड़ है, चैतन्य है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, मैं है, तू है, मैं है, कोई भी कैसा भी है, उन सबों का अपना आप फकत जागृत है ना। इसी तरह भला है, बुरा है, चूड़ है, साध है, ऐसा है, तैसा है, सबों का वास्तव बिल्कुल वास्तव रूप ईश्वर है। और वो आनंद रूप है। उस आनंद रूप के भूलने से ये इधर उधर पड़ा छलांगे मारता है कि आनंद मिले, आनंद मिले, आनंद मिले। माया के प्रवाह में कई चकमे खाता खाता आनंद के लिए भटक मरता है। जब वास्तव आनंद इसको प्राप्त हो जाता है, तब इसको कृत्यता का अमोघ प्रसाद प्राप्त हो जाता है। जब तक ये किसी भी चीज के लेने की इच्छा करता है, तब तक उसमें आसक्ति राग खींचता है। राग अज्ञान की निशानी है। आसक्ति, मोह, स्नेह। रागो लिंगम अबोधस्य, राग अज्ञान का चिन्ह है। जब अज्ञान दोष दूर हो जाएगा तो राग भी खत्म हो जाता है। इस तरह ठोकर अंधकार की निशानी है। जब अंधकार चला जाता है तो ठोकर भी नहीं लगती। जब तक राग है तब तक जन्म मरण भी है। शुक्राचार्य जी महाराज जब बालक अवस्था में थे, विश्वाची देव सुंदरी ऊपर से जाती है, उसमें उसका राग हो गया।
बैठा तो निर्मल पद पाने के लिए था, परंतु मलन पद में आसक्ति हो गई, माया में मूर्ति में आसक्ति हो गई और वहां से स्थूल शरीर का त्याग करके सूक्ष्म शरीर करके उसका पीछा करता है और कई जन्मों में दोनों को राग के पाशों से बंधने पर भुगतान भोगना पड़ा। आगे जल के जब तपस्या रूपी निर्मल गंगा में नहाया तब उसका वो राग दोष निवृत्त हुआ और तब शांति को वास्तव शांति को प्राप्त किया। किस चोले में पुत्र नहीं होते, पत्नी नहीं होती, पति नहीं होता, भोग नहीं होते, तेरा मेरा नहीं होता, हर चोलों में ये माया की सामग्री भरी हुई है। पाठकर्ता की तरह पाठ करना है, परंतु उनमें उलझ नहीं जाना है। आसक्ति फिर वो अनंत प्रकार के गलत कर्मों में उलझाएगी और वो आसक्ति का पाश फिर जन्म और मरण का जैसे आगे चक्कर दिखाता रहेगा। और यहाँ तो चक्कर से छूटने के लिए आए हैं। ये मानव चोला इस माया में चक्कर से छूटने के लिए है और चोले में ये सुविधाएं नहीं हैं। और चोलों को देखा है सत्संग, उनको वेद पुराण देखें, उनको समझाने वाले देखें। न ये सुविधाएं हैं न अक्ल है। खाने पीने लड़ने डरने सोने की अक्ल तो है, ये अक्ल नहीं कि हम कौन है, संसार क्या है, हमारा यहाँ आने का लक्ष्य क्या है। जो वस्तु लेना चाहता है राग उसको खींचता, जो छोड़ना है त्यागता चाहता सो द्वेष निश्चय खींचता। ग्रहण और त्याग जिसको हे उपादेय बुद्धि कहा जाता है, ये ग्रहण करने ये त्याग करने, इसका त्याग करना है। कोई भी वासना जो है वो बंधन का मूल है। निर्द्वंद पद में जब विश्रांति होती है, जब कोई भी वृत्ति नहीं उत्थान को प्राप्त होती है, तब गाढ़ निद्रा में पहुंच जाते हैं और वो गाढ़ निद्रा ही आनंद देह है ना। जो निर्द्वंद गंगा में नहाता है वो कृत्यता को पाता है। मानो उसने सब कर लिया जिसके लिए वो करता आता था, भला चाहे बुढ़ा ये चाहे वो चाहे ये, वो आनंद स्वरूप इसको प्राप्त हो जाता है, ये धन्य हो जाता है। जिसका ऐसा भी अभिमान नहीं है कि मैं तपस्वी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ या मैं ज्ञानवान हूँ, ये भी दुर्वासना है, ये भी बंधन का कारण है। वासना कोई भी क्यों ना हो। मैं मुक्त हूँ या मैं युक्त हूँ, ऐसी वासनाएं भी हृदय में ये बारीक भी होंगी तो भी बंधन का कारण रहेंगी। जिसके सब प्रकार के अभिमान दोष की, मनन दोष की निवृत्ति हुई है, ये बिना यथार्थ सत्संग के गंगा में नहाए
ये मलिनता निवृत्त नहीं होती। सब प्रकार का मानना अभिमान जिसका गल गया है, माया रूपी मानने रूपी किले से जिसने छुटकारा पाया है वो मनमानी दौड़ लगा सकता है। उसने मानो स्वराज्य अपना राज पाया, अपना आप पाया। अपने आप में जब तक विश्रांति नहीं होगी तब तक आपको चैन नहीं आएगी। गाढ़ निद्रा में भी जब आप अपने आप में विश्रांतिवान होते हैं, कैसा अपना आप जिसमें ये अपना आप कुछ भी नहीं दिखता, तब आनंद आता है ना। और वो रियल आनंद है ना, बल्कि माया के जितने भी आनंदों का भुगतान दिन को होते हैं और सपने में होते हैं वो उल्टा परेशान कर देते हैं। आखिरी थकावट और खिन्नता पैदा कर देते हैं कि हमको आराम करने दो, आनंद लेने दो। दिन भर तो देखने का आनंद, सुनने का आनंद, चखने का, मलने का, स्पर्श का, मान का, धन, बहुत आनंदों का उपभोग किया। उल्टा बोलता है कि हम थक गए हैं, हम तो परेशान हो रहे हैं, हमको आनंद लिया क्या जकमाड़ी। ये आनंद उल्टा परेशानी आखिरी पैदा कर देते हैं, महान थकावट और महान परेशानी देते हैं। दिखने में आनंद आते हैं पर इन आनंदों में दिन और सारा दिन गुजारा और सपने में का दिन भी गुजारा, परंतु आखिरी थकान क्यों, दुखी क्यों। ये मायक आनंद है, आनंद का चकमा देते हैं, वास्तव आनंद नहीं। वास्तव आनंद में, वास्तव प्रकाश में, माया में प्रकाश दम नहीं भर सकते हैं, वो भी सब अंधकार रूप हो जाते हैं। सिनेमा के पर्दे पर जितना भी प्रकाश हुए, ब्याह शादियों की ट्यूबलाइटें जलती हैं, वो सिनेमा घर के अंधकार को भी निवारण नहीं कर सकती। और एक ही वहाँ बल्ब जग जाए तो वो सब प्रकाश भी अंधकार समाप्त हो जाए तो अंधकार भी समाप्त हो जाए। जो वास्तव आनंद है उन चकमे के आनंदों से उदय हुआ जो दुख है उनको भी निवारण कर देता है। जैसे गाढ़ निद्रा में पहुंच जाते हैं जहां आपको परिच्छिन्नमय का भाव भी नहीं, आनंद में विश्रांति रूप वन हो जाते हैं, तो ये मायक आनंद भी वहाँ समाप्त जो देते हैं। दुख परेशानी वो सब थकावट भी दूर हो जाती है और आप स्वस्थ होकर निकलते हैं। सुखी न मया निद्रा अनुभूयता, मैंने बड़े आनंद का अनुभव। इसी तरह ज्ञान जागृति से जब इसकी परिच्छिन्न मैं समाप्त हो जाती है, गल जाती है, अपने वास्तु स्वरूप में विश्रांतिवान होता है, जिसमें क्या हम, क्या तुम, क्या तुम, क्या हम, क्या ये, क्या वो का ये सब माया की पिटारी ही जल जाती है। केवल अद्वितीय स्वरूप, निर्विकार निर्द्वंद स्वरूप जो जिसका रूप ही आनंद है, उसमें विश्रांति होती है। तब ये महान सुख और आनंद का अनुभव करता है जिसका वाणी वर्णन नहीं कर सकती। वो आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा, क्या भीतर क्या बाहर, क्या बाहर क्या भीतर, सब में सब कुछ है। जिस तरह कपड़े के ताने बाने में क्या अंदर क्या इसमें क्या उसमें सारे में केवल रुई 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 भरपूर है। आकाश घट की बाह्य है, आकाश घट भीतर बसा। आकाश मीन्स शून्य,
वो खाल वो पोलार केवल घड़े के अंदर नहीं, घड़े के बाहर भी तो वही है। आकाश घट की बाह्य है, आकाश घट भीतर बसा। हाल के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है ना। कहेंगे यहाँ आकाश क्या है जी? आकाश न हो तो आप बैठ सकते हैं क्या? ये खाल, आकाश मीन्स शून्य, आकाश मीन्स नथिंग। आकाश घट की बाह्य है, आकाश घट भीतर बसा। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा सबके अंदर और बाहर भरपूर है। और सच 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 पूछें तो क्या अंदर क्या बाहर, और जो मध्य में है वो भी ब्रह्म ही इस तरह हो कर दिखता है और देखता है, बोलता है और सुनता और सुनाता है। जिससे सर्व है, जो सर्व है, जिसमें सर्व है और जो सर्व सर्व कुछ नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये ऐसी बातें हैं जैसे गूंगा बोल भी न सके और इशारे बढ़ता रहे। इशारे से क्या मालूम पड़ेगा रस का? उसको मालूम पड़ता है। गूंगे को मालूम पड़ता है, गूंगा बताने के लिए वो अंग मरोड़ता है और बोल नहीं सकता, उसका हृदय जानता है। जिससे सर्व है, जिसमें सर्व है, जो सर्व है और सर्व सर्व भी कुछ नहीं। पानी से ये सर्व लहरें झाग चक्र बुदबुदी हैं और पानी में ही लहरें झाग चक्र बुदबुदी हैं और पानी ही वो सर्व रूप है और पानी सर्व सर्व। पानी तो केवल पानी ही पानी है। इस तरह से ब्रह्माभ्यास करते करते यथार्थ सत्संग की गंगा में नहाते नहाते जिसकी परिच्छिन्न मनन रूप में वासना निवृत्त हो गई है, उसके लिए आगे न कोई जन्म है और न कोई मरण है। बाकी सब जन्मेंगे और मरेंगे, चाहे राजा हो रंग हो, साधु हो या साधु हो, चाहे चमत्कारी भी क्यों न होवे। चमत्कार वो सिद्धता तो भजन का प्रभाव है। सिद्ध होवे, साधक होवे, उसके लिए जन्म चाहे मरण है। ऐसी निर्मल गंगा में जिसकी हुई हुई है तल्लीनता, उसके लिए जन्म मरण नहीं। इस निर्मल पद को पाने का ही पुरुषार्थ वास्तव पुरुषार्थ है। बाकी तो हर चोले में आंखों से देखा भी, कानों से सुना भी, मला भी, धोया भी, मोह भी किया, कुकर्म भी किए, सुकर्म भी किए, इधर भी गए उधर भी गए, ये भी लिया ये भी दिया, सब करते करते कई जन्मों में भटक दिया। आकाश घट की बाह्य है, आकाश घट भीतर बसा है। ब्रह्म सब के देह में बाहर बसा भीतर तथा
सो ब्रह्म हूँ मैं आप ही दृढ़ धारणा जो कर चुका, जिसकी जीवत्व की वासना ब्रह्माभ्यास से निवृत्त हो गई है, ब्रह्म भावना वहाँ दृढ़ हो गई है। जैसे निद्रा दोष से जो भी कुछ अपने को मानता था, निद्रा दोष निवृत्त होने पर वो मानने रूपी मायामयी वासना खत्म हो गई है और उसकी जगह जागृत की वासना ने भर दी है। मैं जीव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, ये वासना हृदय में जो दृढ़ हो रही है, जब ज्ञान जागृति की प्राप्ति होगी तो ये वासना खत्म हो जाएगी। इसकी जगह ब्रह्म वासना, ईश्वर वासना, मंगलमय वासना, जिसमें और कोई वासना नहीं, जो अद्वितीय है, निर्विकार है और वास्तव। जैसी मति होगी वैसी गति होगी। जिस दिशा को जाएंगे उधर का दृश्य ही देखेंगे, उधर ही पहुंचेंगे ना। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे आपके मन के विचार होंगे वैसी ही भविष्य बनेगी। यदि संसार की, माया की, तेरे मेरे की, मेरे तेरे की, इन्होंने की, मैं तू, मेरा तेरा, भला बुना, ये वासनाएं हैं, तो आपको माया में कोई न कोई रूप धरना पड़ेगा और धरने के पीछे मरना भी पड़ेगा। और मरने के पीछे फिर जन्म भी है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्मे का मरण। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य, चौरमणि का निश्चय करके जन्म भी होता है। ये भगवान कृष्णचंद्र ने रोते हुए अर्जुन को समझाया था, गीता में आप पढ़ चुके होंगे। सो ब्रह्म हूँ मैं आप ही दृढ़ धारणा जो कर चुका, कैवल्य पद सो है, वो निर्वाण निर्दुख निर्मल पद प्राप्त करता है, जिस पद में कोई भी संकल्प विकल्प केलेश कालेश नहीं। कैवल्य पद सो पा चुका, सब कर चुका, सब धर चुका, जो करना था वो मानो सब कर लिया। आकाश घट की बाह्य है, आकाश घट भीतर यथा, सो ब्रह्म है, ब्रह्म सबकी वे देह में बाहर बसा भीतर तथा। सो ब्रह्म हूँ मैं आप ही दृढ़ धारणा जो कर चुका, कैवल्य पद सो पा चुका, सब कर चुका। जहाँ हवा शांत हो जाती है, लहर बुदबुदे और उनके रूप नाम सब गायब हो जाते हैं। नहीं, जहाँ मन का उत्थान शांत हो जाता है, वहाँ जागृत का मानना जानना, स्वप्ने का मानना जानना खत्म हो जाता है। वहाँ निर्वाण पद, शांत पद ही रहता है न। इसी तरह जो अद्वितीय स्वरूप है, जिसमें क्या हम क्या तुम कुछ भी नहीं, ये सब ब्रह्म धर्म से उत्पत्ति, स्थिति और विनाश भासता है। जिसके ज्ञान जागृति से ये ब्रह्म शांत हो गया है, तो क्या पाए और क्या गंवाए। सच तो ऐसा है, न कुछ बना है और न स्थित है और न बिगड़ेगा। बना भी भासता है, स्थित भी भासता है और नाश भी होता भासता है। सच तो ये है कि पानी में कुछ भी नहीं बना है और न कोई खड़ा है, तो स्थित हो रहा है और न नाश होगा। ये सब हवा दिखाती है ना। सच तो ऐसा है कि कुछ भी सोचने का नहीं बना है और न वहाँ हम और तुम ये करते धरते लेते देते हैं, और न नाश को, जब है ही नहीं तो नाश को जागृत अपने आप में। इसी तरह देवों का देव, जिसको महादेव कहें, ब्रह्म कहें, उसमें मन के उत्थान से मैं हूँ, जन्म मरण भला बुरा ये वो भासता है।
बड़े भी, छोटे भी, देवी भी, देवता भी, मानव भी, दानव भी, पशु भी, पंखी भी, कीट पतंग, लेना देना, चोर साथ सब बने और स्थिर और नाश होते भासते हैं, परंतु वास्तव में देखें तो अलख निरंजन।